उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 31 अक्टूबर 2024 की शाम यानी कि दीपावली की शाम को एक लड़का होता है जो कि एक बहुत बड़े कारोबारी का बेटा होता है और वो अपने माता पिता से बोलकर जाता है कि मम्मी पापा मैं अपने दोस्तों के साथ दीपावली सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। अब जब वो आधी रात को अपने दोस्तों के साथ से वापस अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर में धुआं निकल रहा है। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है और उसके बाद पता चलता है कि उसके घर में से एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन लाशें निकली हैं। और जैसे ही ये 3 लाशें निकलती हैं तो पूरे कानपुर शहर में लोगों के मन में बस यही बात आ जाती है कि दीपावली की रात को आखिर इतने बड़े कारोबारी की हत्या हुई तो हुई कैसे। और जब इसका खुलासा होता है तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस छोटी सी वजह की वजह से इस घर में 3 लोगों की जान चली गई। अभी दोस्तों ये मामला ठंडा हुआ नहीं था कि इससे पहले ही कानपुर देहात में 2 नवंबर 2024 की सुबह यानी कि 2 नवंबर 2024 को क्या होता है, एक 10 साल का बच्चा होता है जो कि बाजार जाता है किसी काम से और जब वो अपने काम से वापस आ रहा होता है तभी रास्ते में एक धमाका होता है और उस धमाके में उस लड़के की मौत हो जाती है। अब जैसे ही इस लड़के की मौत होती है तो दोस्तों जब पुलिस वाले इस मौत का खुलासा करते हैं तो उसके परिवार के लोग, उसके आसपास के लोग इस बात को मानने पर मंजूर ही नहीं होते कि इस बच्चे की मौत इस तरह से हुई होगी। और उसके बाद में पूरे कानपुर देहात में लोग धरना देने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। तो दोस्तों आज की ये कहानी इन्हीं 2 लोगों के ऊपर है कि आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक कारोबारी के घर में 3 लोगों की जान गई और ये जो कानपुर देहात में ये जो लड़का है इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इसकी भी जान गई। दोस्तों जैसे ही ये दोनों हत्याकांड सामने आए तो पूरे कानपुर शहर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये एक चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है कानपुर देहात और यहीं का एक थाना लगता है रूरा थाना और यहीं का एक गांव लगता है सिठमरा गांव। यहाँ पर अनिल चक्रवर्ती का एक बेटा होता है जिसका नाम आर्यन है, जिसकी उम्र 10 साल है, जो कि कक्षा 4 में पढ़ता था। दरअसल यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, 2 नवंबर 2024 की शाम लगभग 5 बजे का समय है। इनके घर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक मुस्लिम बस्ती है और वहीं पर एक मेला मैदान है। यहाँ पर कि लोग यानी कि बच्चे खेला कूदा करते हैं। अब होता क्या है, शाम को तकरीबन 5 बजे का समय होता है और आर्यन उसी तरफ से अपने घर की ओर आ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है और जैसे ही धमाका होता है ये बच्चा खून से लथपथ हो जाता है। अब जैसे ही ये बच्चा खून से लथपथ होता है तो इसे वहाँ के लोग और इसके परिवार के लोग जल्दी से नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर इस बच्चे को मृत घोषित कर देता है। और अब दोस्तों जैसे ही अनिल चक्रवर्ती के बेटे की मौत होती है तो घर में रोआ पिटन शुरू हो जाती है। दरअसल अनिल चक्रवर्ती के 3 बच्चे हैं जिनमें कि एक बेटी है, 2 बेटे हैं और जिस बच्चे की अभी मौत हुई है उसकी उम्र 10 साल है, उसका नाम आर्यन है और ये अनिल चक्रवर्ती का छोटा वाला बेटा था। अब होता क्या है दोस्तों, इनके घर में रोआ पिटन शुरू हो जाती है और उस बच्चे की बॉडी को पुलिस लेने आती है और पुलिस इनके घर पे भी पहुंचती है और इनसे पूछताछ करना शुरू करती है। अब जैसे ही पुलिस अनिल चक्रवर्ती के परिवार के लोगों से और अनिल चक्रवर्ती से पूछताछ करती है तो ये लोग उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। ये लोग पुलिस को बताते हैं कि कुछ दिनों से कुछ लोग इन लोगों को धमकी दे रहे हैं और वो लोग इनसे साफ साफ धमकी दे रहे हैं कि वो लोग इन्हें मार डालेंगे, जान से ख़त्म कर डालेंगे और इन्हें दीपावली का त्यौहार नहीं मनाने देंगे। इन लोगों का कहना था कि इनके बेटे की जान ली गई है यानी कि हत्या की गई है, इसीलिए उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए और उन लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे और इनकी रिपोर्ट भी लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले 2 नवंबर 2024 की रात को एक वीडियो जारी करते हैं।
और अब जैसे ही पुलिस ने वो वीडियो जारी किया तो वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, फैल जाता है। और जैसे ही इस बच्चे के परिवार के लोग देखते हैं कि पुलिस ने ये वीडियो वायरल किया है, तो बच्चे के परिवार के लोग इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने उस वीडियो में क्या बताया था, मैं अब आपको वो बताता हूँ। होता क्या है, 2 नवंबर 2024 की शाम को लगभग 5 बजे का समय होता है, जब आर्यन बाजार से उस मेला मैदान के बगल में होके गुजर के आ रहा होता है। तो उस समय क्या होता है, वहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम अंकित राठौर होता है और दूसरे का नाम जैद होता है। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों बच्चे क्या है, सूतली बम को जला रहे होते हैं। अब अंकित राठौर सूतली बम को जला रहा होता है, तो इन दोनों बच्चे को मन में एक चीज़ थी कि ये सूतली बम बहुत ज़ोर से बजे, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो, कुछ स्पेशल हो, ये सोच रहे थे। तो होता क्या है, इनमें एक हिंदू का बच्चा था, एक मुसलमान का बच्चा था। दरअसल इस मामले को इन लोगों ने क्या किया, हिंदू मुसलमान के एंगल से जोड़ना शुरू कर दिया था वहाँ की जो पब्लिक थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि ये दोनों बच्चे थे। अब जो अंकित होता है, अंकित राठौर क्या करता है, वहाँ पे उसने सूतली बम में आग लगा देता है। और जो लड़का होता है, दूसरा वाला जो मुसलमान का लड़का था जैद, वो क्या करता है, उसके ऊपर एक गिलास रख देता है और ये दोनों वहाँ से दूर हो जाते हैं। और वहीं पे आर्यन जिसकी मौत हुई है, वो लड़का भी खड़ा हुआ होता है। अब जैसे ही सूतली बम फटता है तो उस गिलास के जो है परखच्चे उड़ जाते हैं और उसके छोटे छोटे पीस हवा में उछलने लगते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जिस समय पे इन दोनों ने ये बम चलाया था, गिलास के परखच्चे उड़े थे, तो वो परखच्चों में से क्या होता है, एक स्टील का कण जो है वो जो आर्यन होता है उसके गले में जाके लग जाता है और उसी की वजह से आर्यन की मौत हो जाती है। लेकिन जब आर्यन की मौत हुई थी तो इन दोनों बच्चों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि इससे कोई बड़ी दुर्घटना भी हुई है। लेकिन अचानक से क्या होता है, आर्यन खून से लथपथ हो जाता है। वहाँ के लोग देखते हैं कि इस बच्चे को क्या हुआ। दरअसल वहाँ के लोगों को भी ये नहीं पता था कि इस बम की वजह से गिलास फटा है, गिलास की वजह से स्टील का टुकड़ा इस बच्चे के गले में आके लग गया है। अब इसकी वजह से क्या होता है, आर्यन की हो जाती है मौत, और मौत हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर बखेड़ा खड़ा होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, उस समय पे क्या हुआ था, जो वहाँ के लोग थे वो उस बच्चे को यानी कि आर्यन को लेकर हॉस्पिटल भागे थे। आर्यन के घर वाले भी थे। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। मृत घोषित कर देता है तो आर्यन के परिवार के लोग अपनी एक कहानी सुनाते हैं कि हमें ऐसे ऐसे धमकी मिल रही थी। उसके बाद 2 नवंबर 2024 की शाम को पुलिस ने एक अपनी वीडियो जारी की, जिसमें कि पुलिस ने बताया कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, बच्चों ने कैसे बम जलाया, कैसे गिलास के परखच्चे उड़े और कैसे उस बच्चे के गले में जाके लगे। अब जैसे ही ये वाला वीडियो उसके माता पिता के सामने जाता है तो वो उस वीडियो को गलत साबित कर देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि ऐसे कौन सा गिलास के टुकड़े से कोई बच्चे के गले में लग जाएगा, उससे बच्चे की मौत हो जाएगी। अब जो इसके बच्चे के परिवार के लोग हैं, संबंधी लोग हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। और साथ में इन लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और रोड जाम भी किया था। अब दोस्तों, जब इन्होंने रोड को जाम किया तो कई घंटों तक वो रोड जाम होता है। अब वहाँ पे एसपी, डीएसपी और पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी सभी लोग इन लोगों को रोड को खाली करने के लिए कहने के लिए पहुँचे थे, इन लोगों को समझाने के लिए पहुँचे थे। लेकिन जो कानपुर देहात के, उनके गांव के, उनके साथ के लोग थे, वो इस बात को मानने के लिए मतलब बात को मान ही नहीं रहे थे। उन लोगों का साफ कहना है कि पुलिस जो है इस घटना के एंगल को घुमाने की कोशिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि बम से ऐसे ऐसे करके बच्चा मर गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे की हत्या की गई है। और वो यहाँ पर कुछ लोगों का नाम भी ले रहे थे, विकास पाल, पप्पू कवाड़ी और उसका बेटा, और इनके साथ साथ अन्य 4 लोगों का नाम वो लोग ले रहे थे। और वो साफ कह रहे थे कि इन्हीं लोगों ने मिलकर हमारे बच्चे की हत्या की है। उस बच्चे के परिवार के लोगों का साफ साफ कहना है कि जो सूतली बम की वजह से जो गिलास फटा था, उसकी वजह से आर्यन की जान नहीं गई, बल्कि इन तीनों चारों लोगों ने मिलकर हमारे बच्चे के गर्दन को काटा है। अब दोस्तों,
पुलिस अपना एंगल सामने रख रही है और उसके परिवार के लोग अपना एंगल सामने रख रहे हैं। अब पुलिस करे तो क्या करे। और अब दोस्तों पुलिस के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। और अब जैसे जैसे पुलिस के ऊपर दबाव पड़ना शुरू होता है तो पुलिस आखिरकार FIR दर्ज कर लेती है। लेकिन अब जैसे मीडिया की वजह से लोगों को पता चलता है कि एक गिलास फटने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई, तो लोग क्या है सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे बम फटा कि उस बच्चे की जान चली गई। अब दोस्तों एक मामला तो ये था जिसमें कि 2 नवंबर 2024 की शाम को एक बच्चा मेला मैदान के बगल में से गुजर रहा होता है। वहाँ पे 2 बच्चे पटाखा जला रहे होते हैं और वो लोग सूतली बम के ऊपर एक तिल्ली दिखाते हैं और उसके ऊपर गिलास रख देते हैं और गिलास के फटने की वजह से उस बच्चे की गर्दन कट जाती है। हालांकि जो पुलिस ने अपना एंगल सामने रखा है, लेकिन उसके परिवार के लोग इस बात को मानने के लिए मंजूर नहीं हैं। उन लोगों का साफ साफ कहना है कि हमारे बच्चे की गर्दन काट कर हत्या की गई है और पुलिस इस मामले की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करे और जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द पकड़े और उन सभी को सख्त से सख्त सज़ा सुनाए। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि पुलिस जो है अपनी तरफ से अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रही है और उनका कहना यही है कि ये कोई हत्या नहीं है बल्कि हादसा है। फिर भी पुलिस जो है इस बच्चे के परिवार वालों की वजह से इस मामले को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। और यहीं पे दूसरी खबर क्या है दोस्तों, 31 अक्टूबर 2024 की शाम जब पूरा देश दीपावली मना रहा था, उसी दिन कानपुर नगर का एक एरिया है काकादेव पांडु नगर, और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा करोड़पति अरबपति फैमिली होती है जो कि बहुत ज़्यादा पैसे वाली होती है। इस फैमिली के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फैमिली ने कानपुर नगर में पार्ले जी बिस्कुट की फ्रेंचाइजी ली हुई है और इस फैमिली में 4 सदस्य रहते हैं, जिसमें कि पहला श्यामदास दासानी जिनकी उम्र 48 साल है, उनकी पत्नी कनिका दासानी उनकी उम्र 42 साल होती है और इनकी नौकरानी छवि चौहान जिसकी उम्र 24 साल है और इनका एक बेटा होता है हर्ष। ये लोग क्या करते हैं, दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद मिठाई खाते हैं, खाना पीना खाते हैं, पटाखे बजाते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो हर्ष के माता पिता थे वो हर्ष अपने माता पिता से बोलता है कि मम्मी पापा मैं अपने दोस्तों के साथ में सेलिब्रेशन करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, और वो अपने मम्मी पापा से परमिशन लेता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद उसके माता पिता और नौकरानी ये क्या करते हैं, अपने अपने कमरों में जाते हैं और वहाँ पे जाके सो जाते हैं। और अब क्या होता है दोस्तों, रात को लगभग 3 बजे के आसपास हर्ष अपने दोस्तों के पास से पार्टी करके वापस अपने घर आता है तो वो देखता है कि उनके घर में से बहुत ज़ोर से धुआं निकल रहा है। अब जैसे ही वो धुआं निकलता हुआ देखता है तो वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करता है और पुलिस और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पे पहुंच जाती हैं, उनके घर की आग को बुझाती हैं। उसके बाद में उनके घर में 3 लोग, हर्ष की माँ, उसके पिता और उसकी नौकरानी, ये तीनों लोग बेहोशी की हालत में पाते हैं। अब जैसे ही ये लोग बेहोशी की हालत में पाते हैं तो पुलिस और एम्बुलेंस क्या करती है, तुरंत ही इन लोगों को एम्बुलेंस में डाल के तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और अब जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि हर्ष के माता पिता और उसकी नौकरानी की मौत हो चुकी है। दरअसल उनकी मौत कैसे हुई दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। दरअसल होता क्या है, इनका घर जो है बहुत ही आलीशान बना हुआ था, 3 मंजिल का मकान था और इन लोगों ने अपने घर में बहुत अच्छे पैसे भी लगाए हुए थे इंटीरियर में। और इंटीरियर में इन लोगों ने पैसे लगाए थे तो इनकी दीवारों पे बहुत अच्छा काम हो रहा था डेकोरेशन का। अब डेकोरेशन का जो काम हो रहा था तो उसमें अच्छी प्लाई, लकड़ी और बहुत सारी चीज़, केमिकल, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। अब जब उन सभी चीज़ों में आग लगती है तो उसकी वजह से वहाँ पे धुआं होता है। धुआं होता है तो कुछ ऐसी गैस उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कि ये सोते सोते ही मर जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश की जाती है कि इनके घर में आग लगी तो लगी कैसे। अब पुलिस इनके घर में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इनके मंदिर में एक दिया जला हुआ था। और दिया जला हुआ था तो होता क्या है, उस दिए से एक पर्दा टच हो जाता है और पर्दे टच होता है तो पर्दे में आग लगती है और धीरे धीरे करके ये आग विकराल रूप ले लेती है। और जब आग विकराल रूप ले लेती है तो फर्नीचर जलता है और फर्नीचर जलने से वो सारी गैस बाहर निकली थी जिससे कि हर्ष के माता पिता और नौकरानी
सोते सोते ही इन लोगों का दम घुट गया और ये लोग मर जाते हैं। और दोस्तों, जैसे ही हर्ष के माता पिता के बारे में पता चलता है कि एक परिवार सोते सोते ही मर गया दीपावली की रात को, तो पूरे व्यापारी समाज में हल्ला हो जाता है कि ऐसे भी कोई वजह से मर सकता है क्या कोई। अब दोस्तों, ये दोनों कहानी मैंने आपको सुना दी। एक कहानी में एक बच्चा जो कि एक बम के ऊपर ब्लेड गिलास रखने की वजह से मर गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दो चीज़ें हैं। होता क्या है, दरअसल इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस समझाना है। समझाना ये है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने बच्चों को समझाना ये है कि अगर कोई पटाखे जला रहा है, बम चला रहा है, तो वहाँ से जितना हो सके दूर होकर देखें। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे उचित दूरी बना के रखिए। और अपने बच्चों को ये भी समझाना है कि अगर हम पटाखा चला रहे हैं तो उसके ऊपर आलतू फालतू की कोई भी चीज़ ना रखें। जैसे कि उन दो बच्चों ने वो गिलास रखा था, उन दोनों ने तो अपना मजा किया, लेकिन उस गिलास की वजह से किसी और के बच्चे की जान चली गई। जो पटाखा जैसा आया है उसे आप वैसा ही जलाइए, ज़्यादा अपनी प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ ये जो हर्ष के माता पिता जो जल गए थे, इनका पूरा परिवार जो सोते सोते दम घुटने की वजह से मर गया था, यहाँ पे भी एक बात बतानी है। होता क्या है, हमारे घर में भी अखंड दीपक जलता है, बहुत से घरों में जलता है, लेकिन जैसे हम दीपक जलाते हैं तो उसको उस जगह से दूर रखें जहाँ पे भी कोई भी ज्वलनशील वस्तु हो, जैसे कि वहाँ पे पर्दा था, या फिर आजकल दीपक के ऊपर से ढकने वाले भी ढक्कन आते हैं, जो कि आप ऊपर से दीपक जलाइए, ऊपर से ढक दीजिए, खाली रोशनी दिखती रहेगी, हवा पानी भी जाता रहेगा और आग भी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, गलतियाँ हो गई और इन गलतियों की वजह से कई जानें भी चली गईं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।